हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। हम इस वीडियो में न्यू 2023 किया सेल्टॉस के एक्स शोरूम प्राइसेस को हमारे एक्सपेक्टेड प्राइसेस के साथ कंपेयर करेंगे और उसके बेसिस पे अपना एक प्राइस रिएक्शन देंगे। सेल्टॉस को देखते हुए किया कि आगे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड, ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और ये गाड़ी कैसे अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को इम्पैक्ट कर सकती है इसे भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल्टॉस के एक्सपेक्टेड प्राइसेस के साथ। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। अभी आप स्क्रीन पे हमारे सेल्टॉस 2023 के एक्सपेक्टेड प्राइसेस क्या थे ये आप देख सकते हैं। अगर आपने हमारा 2023 किया सेल्टॉस का एक्सपेक्टेड प्राइसेस का आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारी क्या प्राइसेस को लेकर के एक्सपेक्टेशंस थी। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ओल्ड किया सेल्टॉस के प्राइसेस 10.89 लाख से स्टार्ट होकर के 19.65 लाख तक जा रहे थे। टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की भी राय यही थी कि 11.5 से 21 लाख तक सेल्टॉस के प्राइसेस जा सकते हैं या फिर 11 टू 19 लाख की रेंज में प्राइसेस होंगे, लेकिन हमारे प्राइसेस 11 टू 20 लाख के जोन में एक्सपेक्ट कर रहे थे। फाइनल प्राइसेस हमारी एक्सपेक्टेशन के काफ़ी क्लोज निकले। इनफैक्ट अगर आपने हमारा आर्टिकल पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि इवन वेरिएंट वाइज प्राइसेस हमारे सेल्टॉस के काफ़ी क्लोज थे। एक्सपेक्टेड प्राइसेस कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि कार का बॉडी स्टाइल और उसका कॉम्पिटिशन, मैन्युफैक्चरर की हिस्टोरिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, पावर ट्रेन ऑप्शंस, फीचर्स, करंट एंड फ्यूचर सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट कंडीशंस एंड इवन आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स एंड मार्केट लिक्विडिटी। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमने सेल्टॉस के प्राइस एक्सपेक्टेशंस आपके साथ काफ़ी समय पहले शेयर करे थे। अब आप स्क्रीन पे किया सेल्टॉस के पेट्रोल वेरिएंट्स का एक्सपेक्टेड प्राइसेस और एक्चुअल प्राइसेस देख सकते हैं। साथ ही में इनके बीच का डिफरेंसेस भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और प्राइस में कितना परसेंटेज का डेविएशन आया, यानी कितना परसेंटेज का एरर हुआ, ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैक्सिमम डेविएशन इस केस में आपको 3.3% का दिखाई देगा। किसी भी गाड़ी के एक्सपेक्टेड प्राइसेस कैलकुलेट करते वक्त मेरी एक खास रिक्वायरमेंट रहती है कि प्राइसेस कभी भी 5% से ज़्यादा डेविएट ना हो। अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो फिर ये एक फेलियर मानता हूँ मैं अपनी नज़र में। लेकिन सेल्टॉस के केस में पेट्रोल वेरिएंट्स में एटलीस्ट 3.3 तक ही मैक्सिमम डेविएशन हुआ। अगर फाइनल प्राइसेस हमारी एक्सपेक्टेशन के विद इन 1% आ जाते हैं तो उसको हम काफ़ी एक्यूरेट मान सकते हैं या इवन परफेक्ट मानते हैं, क्योंकि इतना डेविएशन तो यूजुअली आ ही जाता है। अब स्क्रीन पर आप डीजल वेरिएंट्स के सेल्टॉस के प्राइसेस देख सकते हैं। इस केस में 4.1% तक का मैक्सिमम डेविएशन आपको दिखाई देगा, जो कि थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 5% के मेरे मार्जिन ऑफ एरर के लिमिट के अंदर है। अब इस केस में भी 8 में से 4 वेरिएंट्स के प्राइसेस लेस देन 1% के मार्जिन ऑफ एरर के अंदर थे। तो इस तरह सेल्टॉस के टोटल 18 वेरिएंट एंड पावर ट्रेन कॉम्बिनेशंस में से 10 के प्राइसेस वर विद इन 1% मार्जिन ऑफ एरर। चलिए अब सेल्टॉस के पेट्रोल वर्सेस डीजल के प्राइसेस देखते हैं। पिछली सेल्टॉस में BS6 फेज 2 नॉर्म्स आते ही 1.35 लीटर का जो टर्बो पेट्रोल इंजन था वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन इसके बदले में नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल सेल्टॉस में ऐड नहीं किया था। डिसकंटिन्यू होने से पहले के अगर सेल्टॉस के टर्बो पेट्रोल के प्राइसेस को देखें तो वो टर्बो डीजल से थोड़े से कम थे, लेकिन लॉन्च होने के बाद एक्सपेक्टेड प्राइसेस हमारे ये थे कि टर्बो पेट्रोल और डीजल के बीच में ना के बराबर गैप होगा। 1.35 लीटर से जब 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल में डिस्प्लेसमेंट का इम्प्रूवमेंट आया तो इसी को उस प्राइस गैप ने कवर कर लिया और फाइनली टर्बो पेट्रोल और टर्बो डीजल दोनों के बीच में कोई प्राइस गैप नहीं रहा। अगर किया सेल्टॉस के बेस वेरिएंट की बात करें तो कोई प्राइस चेंज देखने को ही नहीं मिला फेसलिफ्ट के बाद भी। जहां HTE वेरिएंट में किया सेल्टॉस में कुछ फीचर्स पहले आते थे वो अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बदले कुछ नए फीचर्स ऐड हो गए, तो हमें प्राइस में कोई सिग्निफिकेंट डेविएशन की एक्सपेक्टेशन यहाँ नहीं थी और ऐसा ही फाइनली हुआ है और सिर्फ 11,000 के प्राइस का हमारा एरर यहाँ पे आया है। ऑन द हायर साइड किया सेल्टॉस के प्राइसेस पहले 19.65 लाख तक जाते थे।
फॉर द एक्स लाइन वेरिएंट विद टर्बो डीजल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये अब स्ट्रेच होकर 19.99 लाख तक जाते हैं। देखें तो प्राइस में बहुत ज़्यादा गैप आया नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसमें सिग्निफिकेंट फीचर अपग्रेड्स हैं। पहले यहाँ पे छोटी सनरूफ आती थी, तो अब बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आती है। सिंगल जोन ऑटो एसी की जगह डुअल जोन ऑटो एसी आता है, और एक लार्ज नंबर ऑफ ADAS रिलेटेड फीचर्स भी ऐड हो गए हैं। इन चीज़ों को देखते हुए इंटरनली भी हमारा डिस्कशन इसी बात को लेकर के था कि सेल्टॉस के प्राइसेस 20 लाख पॉइंट को ब्रीच कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय यही थी कि 20 लाख को किया फिलहाल ब्रीच नहीं करेगा, क्योंकि 20 लाख का एक साइकोलॉजिकल प्राइस बैरियर होता है, और इस प्राइस गैप को किसी बहुत लंबी लिस्ट ऑफ फीचर्स के साथ ही ब्रीच करने का कोई सेंस बनता है। किया ने हालांकि सेल्टॉस के टॉप वेरिएंट्स में सिग्निफिकेंट फीचर अपग्रेड्स किए हैं, लेकिन ये सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स नहीं है। MG की एस्टर में ऑलरेडी ADAS जैसे फीचर्स आते हैं, और इसके अलावा सेगमेंट की बाकी काफ़ी गाड़ियों के अंदर पैनोरामिक सनरूफ भी ऑलरेडी आ रही है। तो यहाँ मुझे प्राइसेस में सिग्निफिकेंट जंप आने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आफ्टर ऑल 20 लाख के प्राइस पॉइंट को तब ब्रीच किया जाता है जब वो ब्रीच एकदम ऑब्वियस हो। अगर 20 लाख को क्रॉस किया जा रहा है तो कोई 20, 30 या 50 हज़ार के लिए करने का कोई सेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, और अगर जंप सीधा 20 से 21 लाख तक का लगाना है तो फिर उस फीचर अपग्रेड को इतना ऑब्वियस बनाना काफ़ी ज़रूरी था कि वो प्राइस इवन 22 लाख के लिए जस्टिफाइबल लगे। इतने सारे फीचर्स तो नई सेल्टॉस में नहीं आ रहे थे, तो मेरा अंदाज़ा यही था कि 20 लाख तक ही इसके प्राइसेस टॉप आउट कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। प्राइस रिएक्शन की अगर बात करें तो किया सेल्टॉस के प्राइसेस काफ़ी हद तक हमारी एक्सपेक्टेशंस के साथ इनलाइन रहे हैं। बेस वेरिएंट्स के ऊपर सेल्टॉस का ज़्यादा फोकस दिखाई नहीं दे रहा है, और हायर वेरिएंट्स के ऊपर ज़्यादा अच्छा फोकस है। अगर आपने हमारा वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि हायर GTX प्लस और एक्स लाइन वेरिएंट्स के ही अंदर आपको बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी मिलती है। लोअर वेरिएंट्स क्योंकि वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा नहीं ऑफर करते हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादातर लोग GTX प्लस वेरिएंट या फिर एक्स लाइन वेरिएंट लेना पसंद करेंगे। उनके महंगे होने की वजह से ये वेरिएंट्स काफ़ी लोगों के लिए पहुँच के बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि सेल्टॉस के वॉल्यूम्स में हमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज देखने को ना मिले, लेकिन किया के रेवेन्यू में ज़रूर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इन द नियर फ्यूचर सिट्रोएन की C3 एयरक्रॉस और होंडा की एलिवेट किया सेल्टॉस को टक्कर देने के लिए मार्केट में आएंगी, लेकिन इन दोनों में से कोई भी सेल्टॉस को पूरी तरह चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा। तो सेल्टॉस को रियल चैलेंज हुंडई की क्रेटा से ही मिलने वाला है, जो कि अगले 6 से 9 महीने में मार्केट में नए डिज़ाइन के साथ और नए फीचर्स के साथ आने वाली है। आप चाहे सिट्रोएन की C3 एयरक्रॉस का इंतज़ार कर रहे हो, होंडा एलिवेट का, या फिर 2024 हुंडई क्रेटा का, इन तीनों की ही एस्टिमेटेड प्राइस रेंज के साथ आर्टिकल्स हमने V3 कार्स की वेबसाइट पर ऑलरेडी किए हुए हैं। इन तीनों के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। आपके साथ जल्द ही मुलाकात होगी किसी और गाड़ी के एक्सपेक्टेड प्राइसेस को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।